नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर शंकिला मित्तल है, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है और आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोरियासिस क्या है, सोरियासिस क्यों होता है और किन चीजों से और बढ़ता है, और अपनी लाइफस्टाइल में, डाइट में, खाने पीने में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप इस बीमारी से बचे रहें। तो पहले तो हम बात करते हैं कि सोरियासिस क्या है। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर के ऊपर लाल लाल रंग के उठे हुए खुरदुरे से धब्बे आने लगते हैं, जिसके ऊपर सफेद रंग की चमड़ी पपड़ी की तरह झड़ने लगती है। ये ज्यादातर सर पर, कोहनियों पर, घुटनों पर, कमर के ऊपर होता है, पर ये शरीर के किसी भी अंग पे हो सकता है। इसमें कभी कभी नाखून भी मोटे और खुरदुरे होने लगते हैं और साथ में आपके जोड़ों में सूजन और दर्द भी हो सकता है। पर याद रहे, सोरियासिस छूत की बीमारी नहीं है और किसी के साथ बैठने, खाने पीने या हाथ लगाने से नहीं फैलती। अब हम बात करते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या ट्रिगर्स हैं जो आपके सोरियासिस को और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, या बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके सोरियासिस को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां जैसे कि एंटीबायोटिक्स, कुछ बीपी और शुगर की दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ फंगल इन्फेक्शन की दवाइयां और स्टेरॉइड टैबलेट्स आपके सोरियासिस को और वर्सन कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम देखें कि आपकी क्या दवाइयां चल रही हैं और सोरियासिस के मरीजों में उन दवाइयों को बंद किया जाए। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो यह आपके सोरियासिस को वर्सन करने के रिस्क को 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकता है। ओबेसिटी यानी कि वजन ज्यादा होने के कारण आपका सोरियासिस और वर्सन हो सकता है। और अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, जैसे कि यानी कि वजन ज्यादा होना, या फिर बीपी की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, कोई हार्ट डिजीज होना, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होना, या वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा होना, इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर सोरियासिस और ज्यादा वर्सन हो सकता है। अगर आप बहुत अनहेल्दी डाइट लेते हो तो ये भी आपके सोरियासिस को वर्सन करने का कारण बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको सोरियासिस में क्या डाइट लेनी चाहिए। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि सोरियासिस के मरीजों के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट यानी कि मेडिटेरेनियन डाइट बेस्ट डाइट है। अब हम जानते हैं कि ये क्या डाइट है और इसमें आपको क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट एक बैलेंस डाइट है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स हैं और फैट्स हैं, पर प्रोसेस्ड फूड्स नहीं है, ताकि आप सोरियासिस से बचे रहें। और ये सोरियासिस के साथ साथ बाकी बीमारियों से भी बचाता है, जैसे कि मोटापे से, हार्ट प्रॉब्लम से, बीपी की प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से। इसलिए सिर्फ सोरियासिस के मरीज ही नहीं बल्कि हम सभी इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। अब हम जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लेना चाहिए। इसमें आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल एंड वॉलनट्स अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश को अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ प्रोटीन्स भी हाई होते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में होल ग्रेन्स जैसे कि आटा, छिलके वाला गेहूं इंक्रीज करना चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि ब्रेड्स अवॉइड करनी चाहिए। लेग्यूम्स यानी कि दालें अपनी डाइट में इंक्रीज करनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्रीज करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि आपको इस डाइट में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो आपको किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड या फैक्ट्री फूड अवॉइड करना है, यानी कि जो भी चीजें फैक्ट्री में बनती हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड मीट हो, सॉसेजेस हो, या फिर रेडी टू ईट कुक फूड हो, उसको आपको टोटली अवॉइड करना है। इसके अलावा स्मोकिंग एंड अल्कोहल को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा फ्राइड फूड, रिफाइंड शुगर्स, इन सब को भी आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीजों के अलावा ये भी देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई चीजें, और दूध भी कुछ लोगों में सोरियासिस को फ्लेयर करता है। तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपकी सोरियासिस को फ्लेयर कर रहे हैं तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। सोरियासिस में डाइट फॉलो करना एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज है। ये 1 या 2 दिन का डाइट नहीं है, ये आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है ताकि दवाइयों के साथ साथ ये डाइट भी आपकी बीमारी को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करे। एंड में मैं ये कहना चाहूंगी कि सोरियासिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके लिए बहुत सारी क्रीम्स, लोशंस, टैबलेट्स, सनलाइट एक्सपोजर्स, लाइट थेरेपी, बायोलॉजिक इंजेक्शंस एंड बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं।
तो अगर आपको सोरियासिस है तो इन सब ट्रीटमेंट से हम उसको 100% कंट्रोल कर सकते हैं और निशानों को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। बस जरूरी है कि आप डरे नहीं और सोरियासिस होने पे अपने स्किन स्पेशलिस्ट की मदद लें ताकि वो आपको इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करे। मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिला हो। अगर आपका इसके अलावा भी कोई और सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।